दोस्तों, ज़िंदगी हमेशा से खूबसूरत थी और हमेशा खूबसूरत रहेगी। हमें इसकी कद्र, इसकी कीमत को समझना चाहिए। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ज़िंदगी के कई महाज या हिस्सों में हम इसे बड़े आसान शब्दों में ले लेते हैं, इसकी इम्पोर्टेंस को बिल्कुल दरकिनार कर देते हैं। और ये नज़ारा दोस्तों मैंने मेवात यानी नुहू ज़िले की सड़कों पर देखा है। हालांकि ये मेरा खुद का ज़िला है और मेरे लिए एक थोड़ी सी शर्म की बात है या मेरे लिए चिंता की बात है कि यहाँ की सड़कों पर जो ऑटो रिक्शा घूमते हैं वहाँ पर लापरवाही की सारी हदें पार की जाती हैं। और यही कारण है कि दोस्तों नुहू ज़िले में या फिर मेवात की इन सड़कों पर आए दिनों जो एक्सीडेंट्स होते हैं, इनमें सबसे ज़्यादा जो केस रजिस्टर होते हैं वो ऑटो रिक्शा से रिलेटेड होते हैं। हालांकि यहाँ पर दिल्ली से लेकर अलवर तक एक हाईवे है जिसे खूनी रोड कहकर यहाँ के लोग पुकारते हैं। और आए दिनों सरकार के जो आला ऑफिसर्स होते हैं उनसे ये गुहार लगाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि इस सड़क की जो चौड़ाई है इसे चौड़ा कर थोड़ा सा और बड़ा कर दिया जाए, ताकि यहाँ पर जो ये ट्रैवलिंग होती है ये कुछ हद तक आसान हो जाए और ये जो एक्सीडेंट्स के केसेस हैं ये कुछ हद तक कम हो जाए या बिल्कुल ख़त्म हो जाए। पर दोस्तों मेरी नज़र में ये यहाँ के लोगों की अपनी खुद की लापरवाही है और इसमें दो वजह मुझे काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिखती हैं कि जो डिस्कस करने के लायक हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं इन दो वजहों पर थोड़ी सी रोशनी डालने की कोशिश करूँगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो एक बार सब्सक्राइब करके हमारी इस मुहिम और फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। दोस्तों जब आप नुहू से गुजरेंगे तो यहाँ पर आपको हरियाणा रोडवेज़ या फिर सरकारी बसें या फिर प्राइवेट बसेस बहुत कम देखने को मिलेंगी। आपको यहाँ पर सीएनजी ऑटो रिक्शा काफ़ी मात्रा में दिखेंगे। और यहाँ पर उटावड़ से नुहू, नुहू से तावड़ू और तावड़ू से पटौदी, ये जो रूट है यहाँ पर बीच में अरावली हिल्स पड़ती हैं और यहाँ पर इसको घाटी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि आम तौर पर यहाँ पर ऑटो रिक्शा ही देखने को मिलेंगे, सीएनजी ऑटो रिक्शा देखने को मिलेंगे। और अक्सर इन रिक्शा जो ड्राइवर होते हैं ये कम उम्र के या फिर आप कह सकते हैं कि अंडर एज होते हैं। और यहाँ पर जो सवारियों का बिठाने का या फिर जो यात्रियों के बिठाने का जो सिस्टम होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा अलग होता है कि जो ड्राइवर होता है उसके साथ एक या दो एक्स्ट्रा सवारी बैठी होती है। हालांकि आगे ऑटो रिक्शा में सवारियों के बैठने से ड्राइवर को चलाने में परेशानी होती है, पर शायद ये उसकी रोजी रोटी कमाने का ज़रिया है। कम उम्र का ड्राइवर होने की वजह से उनको ड्राइविंग की वो अंडरस्टैंडिंग नहीं होती जो एक मैच्योर या फिर समझदार ड्राइवर को होती है, जिसकी वजह से वो लापरवाही में ऑटो रिक्शा चलाते हैं। उम्र कम है तो जोश ज़्यादा होता है, खून गर्म होता है, जिसकी वजह से वो कई बार स्पीड का भी ख्याल नहीं करते और अक्सर एक्सीडेंट्स का शिकार हो जाते हैं। दूसरी वजह है दोस्तों यहाँ के जो लोकल गाने होते हैं, ये मेवाती जो गाने होते हैं, इनकी जो ट्रैक्स जो होते हैं, म्यूजिक जो होता है काफ़ी लाउड होता है, काफ़ी ज़्यादा तेज़ आवाज़ में होता है। और इनका जो स्पीकर होता है ऑटो रिक्शा में, आप इससे भली भांति परिचित होंगे, ये पीछे की तरफ रखा होता है तो ड्राइवर तक आवाज़ को पहुँचने में थोड़ा सा और तेज़ होना होता है, जिसकी वजह से इसकी वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा तेज़ करके रखते हैं और पीछे वाली सवारियां इन गानों को एंजॉय करती हैं। चूँकि गाने हमारी लोकल बोली में होते हैं, मेवाती में होते हैं, तो इसमें अक्सर वो लोग भी डूब जाते हैं जो इन्हें सुनना पसंद नहीं करते और जिसकी वजह से उनका ध्यान भी भटक जाता है। और साइंस ये कहती है कि अगर आप म्यूजिक सुनते हैं तो आपका जो ध्यान है, कंसंट्रेशन है, ये ज़रूर डिस्टर्ब होता है, भंग होता है, जिसकी वजह से ये मेवाती गाने एक तो तेज़ आवाज़ में चलते हैं और हमारी लोकल बोली में होने की वजह से हम इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं, इसके साथ इंटरेक्ट होते हैं। और इसकी लैंग्वेज भी कुछ इस तरह की होती है कि आपका जो ध्यान है, आपका अटेंशन है, ये अपनी तरफ खींचती हैं और जिसकी वजह से अक्सर ये एक्सीडेंट्स का शिकार होते हैं। और इससे कई ऐसी ज़िंदगियाँ जिनके ऊपर काफ़ी घर की जिम्मेदारियाँ होती हैं, अपने इलाके की जिम्मेदारी होती हैं, अपने मुल्क की जिम्मेदारियां होती हैं, वो इन हादसों का शिकार हो जाते हैं। हालांकि किसी की मौत, किसी का वक्त ऊपर वाले के हाथ में है, फिर भी दोस्तों सावधानी तो हमारे ही हाथ में है। मिलते हैं आपसे एक और ऐसे ही विचारक इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का ख़ास तौर से ख्याल रखिए। धन्यवाद।